नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, तुमने युद्ध में पांडवों द्वारा मारे गए मेरे पक्ष के वीरों के नाम बताए। अब मेरे योद्धाओं द्वारा मारे गए पांडव योद्धाओं का वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, अत्यंत धीर, महान, बलवान और पराक्रमी कुंती भोज देश के जो योद्धा थे, उन्हें गंगानंदन भीष्म ने मंत्रियों तथा सगे संबंधियों सहित मार गिराया। पांडवों में अनुराग रखने वाले जो नारायण और बलभद्र नाम वाले सैकड़ों शूरवीर थे, उन्हें भी वीरवर भीष्म ने युद्ध में धराशायी कर दिया। सत्यजीत संग्राम में किरीटधारी अर्जुन के समान बल और पराक्रम से संपन्न था, जिसे युद्ध स्थल में सत्य प्रतिज्ञ द्रोणाचार्य ने मार डाला। युद्ध की कला में कुशल संपूर्ण पांचाल द्रोणाचार्य से टक्कर लेकर यमलोक में पहुंचाए जा चुके हैं। मित्र के समान पराक्रम करने वाले वृद्ध राजा विराट और द्रुपद अपने पुत्रों सहित द्रोणाचार्य के द्वारा रणभूमि में मारे जा चुके हैं। जो बाल्यावस्था में ही दुर्धर्ष वीर था और अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा बलदेव जी के समान समझा जाता था, तथा जो महान रथ युद्ध में विशेष कुशल था, वह अभिमन्यु शत्रुओं का संहार करके 6 बड़े बड़े महारथियों द्वारा, जिनका अर्जुन पर वश नहीं चलता था, चारों ओर से घेर कर मार डाला गया है। महाराज, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु रथहीन कर दिया गया था। उस अवस्था में दुशासन के पुत्र ने उसे रणभूमि में मारा था। शत्रुहंता अंबष्ट पुत्र अपनी विशाल सेना से घिरकर मित्रों के लिए पराक्रम दिखा रहा था। वह शत्रु सेना का महान संहार करके रणभूमि में दुर्योधन के वीर पुत्र लक्ष्मण से टक्कर ले यमलोक में जा पहुंचा है। अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ रण दुर्मद महाधनुधर बृहंत को दुशासन ने बलपूर्वक यमलोक पहुंचा दिया है। युद्ध में उन्मत्त होकर जूझने वाले राजा मणिमान और दंडधार मित्रों के लिए पराक्रम दिखाते थे। उन दोनों को द्रोणाचार्य ने युद्ध में मार गिराया है। सेना सहित भोजराज महारथी अंशुमान को भरद्वाज नंदन द्रोण ने पराक्रम करके यमलोक पहुंचा दिया है। भारत समुद्र तटवर्ती राज्य के अधिपति चित्रसेन अपने पुत्र के साथ युद्ध में आकर समुद्रसेन के द्वारा बलपूर्वक यमलोक भेज दिए गए हैं। समुद्र तटवासी नील और पराक्रमी व्याघ्रदत्त, इन दोनों को क्रमशः अश्वत्थामा और विकर्ण ने यमलोक पहुंचा दिया है। विचित्र युद्ध करने वाले चित्रायुध समर में विचित्र रीति से पराक्रम करते हुए कौरव सेना का महान संहार करके अंत में विकर्ण के हाथ से मारे गए। के देशीय योद्धाओं से घिरे हुए भीम के समान पराक्रमी के राजकुमार को उन्हीं के भाई दूसरे के राजकुमार ने बलपूर्वक मार गिराया। महाराज, प्रतापी पर्वतीय राजा जन्मेजय गदा युद्ध में कुशल थे। उन्हें आपके पुत्र दुर्मुख ने धराशायी कर दिया। राजन, 2 चमकते हुए ग्रहों के समान नरश्रेष्ठ रोचमान, जो एक ही नाम के 2 भाई थे, द्रोणाचार्य के द्वारा बाणों से एक साथ ही स्वर्गलोक पहुंचा दिए गए। प्रजानाथ और भी बहुत से पराक्रमी नरेश आपकी सेना का सामना करते हुए दुष्कर पराक्रम करके यमलोक में जा पहुंचे हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों सव्यसाची अर्जुन के मामा थे। द्रोणाचार्य के सहायकों ने उन्हें भी उन लोकों में पहुंचा दिया जो संग्राम में मारे जाने वाले वीरों को प्राप्त होते हैं। काशीराज अभिभू बहुतेरे काशी निवासी योद्धाओं से घिरे हुए थे। वसुदान के पुत्र ने युद्ध स्थल में उनसे उनके शरीर का परित्याग करवा दिया। अमितौजा, युधामन्यु तथा पराक्रमी उत्तमौजा, ये सैकड़ों शूरवीरों का संहार करके हमारे सैनिकों द्वारा मारे गए। भारत, पांचाल योद्धा मित्रवर्मा और क्षत्रधर्मा महाधनुधर थे। उन्हें भी द्रोणाचार्य ने यमलोक पहुंचा दिया। भरतवंशी नरेश, आपके पौत्र लक्ष्मण ने युद्ध में योद्धाओं के स्वामी क्षत्रदेव को, जो शिखंडी का पुत्र था, मार डाला। सुचित्र और चित्रवर्मा, ये दोनों महारथी वीर परस्पर पिता पुत्र थे।
रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों को द्रोणाचार्य ने मार डाला। महाराज, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र उमड़ पड़ता है, उसी प्रकार वृद्धक्षेम का पुत्र भी युद्ध में उद्यत हो उठा था, परंतु उसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए थे, इसलिए वो प्राण शून्य हो सदा के लिए परम शांत हो गया। राजाधिराज सेनाविंदु का श्रेष्ठ पुत्र रणभूमि में शत्रुओं पर प्रहार कर रहा था। उस समय कौरवेंद्र बाल्हिक ने उसे मार गिराया। महाराज, चेरी देश का श्रेष्ठ रथी दृष्टकेतु भी युद्ध में दुष्कर कर्म करके यमलोक का पथिक हो गया। पांडवों के लिए पराक्रम प्रकट करने वाले वीर सत्यधृति ने भी रणभूमि में शत्रुओं का संहार करके यमलोक की राह ली। कुरुश्रेष्ठ सेनाविंदु भी युद्ध में शत्रुओं का संहार करके काल के गाल में चला गया। शिशुपाल का पुत्र राजा सुकेतु भी युद्ध में शत्रु सैनिकों का वध करके द्रोणाचार्य के हाथ मारा गया। इसी प्रकार वीर सत्यधृति, पराक्रमी मदिराश्व और बल विक्रमशाली सूर्यदत्त भी द्रोणाचार्य के बाणों से मारे गए। महाराज, पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले श्रेणीमान ने युद्ध में दुष्कर कर्म करके यमलोक के मार्ग का आश्रय लिया। राजन, इसी प्रकार शत्रु वीरों का संहार करने वाला और उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता पराक्रमी मागध वीर भी भीष्म जी के हाथ से मारा जाकर आज रणभूमि में शयन कर रहा है। राजा विराट के पुत्र शंख और महारथी उत्तर, ये दोनों युद्ध में महान कर्म करके यमलोक जा पहुंचे हैं। वसुतान भी युद्ध स्थल में बड़ा भारी संहार मचा रहा था, परंतु भरद्वाज नंदन द्रोण ने पराक्रम करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले अश्वत्थामा ने बलवान एवं पराक्रमी पांडे राज को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। ये सभी तथा और भी बहुत से पांडव महारथी, जिनके बारे में आप मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं, द्रोणाचार्य के द्वारा बलपूर्वक मारे जा चुके हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।